जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग यूपी पुलिस की रनिंग भी कर रहे होंगे। तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि यूपी पुलिस का कुछ ना कुछ डेली कोई ना कोई नोटिस या कुछ ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि रिजल्ट इस डेट तक आएगा, इस महीने आएगा, अक्टूबर में लास्ट तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं हम रनिंग करें या नहीं करें, और दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाएगा या दिवाली के बाद आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दिवाली के बाद ही रिजल्ट आएगा। जो भर्ती बोर्ड है वो भाई अपना काम है वो बहुत तेज़ी से कर रहा है। ऐसा नहीं है, जो भी मतलब उनका नोटिस वगैरह हैं वो आते रहते हैं और जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं उनमें आप देखते ही रहते हो। तो इसलिए ये भर्ती तो जल्दी हो ही जाएगी। अब ये जो भी नोटिस आ रहे हैं या जो भी न्यूज़ आप सुन रहे हो उन सबको छोड़ो। आपको पता है आपका स्कोर अच्छा है तो आप अपनी रनिंग में लगे रहो, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देना है और आपको पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हमारा स्कोर ठीक है, तो आप अपनी रनिंग करते रहो। डरने वाली कोई बात। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। और जैसे आज मैं रनिंग करने गई बहुत दिनों बाद, तो मेरे से ज़्यादा रनिंग हुई नहीं क्योंकि अभी नवरात्रे हुए थे तो मेरी फास्टिंग चल रही थी और वीकनेस तो है ही। तो मैंने थोड़ा सा रनिंग किया तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही रनिंग करने में, तो मैंने बस 1-2 राउंड लगाया स्लोली, ज़्यादा रनिंग नहीं की। मेरे से ज़्यादा रनिंग नहीं हो रही। और दूसरा बात करते हैं कि जैसे आप लोग रनिंग कर रहे हो तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी डिस्टेंस को कैसे कवर करें और कैसे देखें कि हम कितना दौड़ पा रहे हैं और टाइमर लगाएं या नहीं। तो देखो, अभी 15 से 20 दिन या 1 महीने आप बिल्कुल भी कोई भी टाइमर मत लगाओ। आप बिना टाइमिंग के ही रनिंग करो। अगर स्टार्टिंग से ही आप लोग टाइमर लगा के चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और एक तो रनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने पहले से रनिंग की नहीं है और एक्सरसाइज वगैरह कुछ ज़्यादा आपकी तैयारी नहीं है। और जाते ही ट्रैक पे आप टाइमर लगाओगे फिर रनिंग करोगे, उसके बाद आपकी रनिंग ज़्यादा होगी नहीं और टाइमिंग आपकी बहुत ज़्यादा आएगी। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम से लो हो जाएगा, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप बिल्कुल भी कोई भी टाइमिंग मत देखो। फ़ोन में भी ऐसे बहुत सारे आजकल ऐप चल रहे हैं कि आप जितनी भी वॉकिंग करते हो और जितने टाइम में करते हो वो सारा कुछ उस पर शो हो जाता है कि आपने इतना रनिंग किया या इतना वॉक किया इतनी देर में और इतनी दूरी तय की। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि हम रनिंग कर रहे हैं तो फ़ोन वगैरह लेके हम कैसे रनिंग करेंगे। तो देखो, आप अगर कोई ग्राउंड पे कर रहे हो तो उसकी तो डिस्टेंस पता ही होती है। ग्राउंड पे तो पिलर वगैरह होते हैं, रोड पे भी होते हैं। दिक्कत आती है गांव में सबसे ज़्यादा, जैसे कच्ची सड़क वगैरह होती है उन पे। तो आप पहले अपना चेक कर लो, ठीक है। 1-2 दिन चेक करो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितना हो सकता है। देखो, आपकी रनिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको ग्राउंड पे दौड़ाया जा रहा है या फिर आपको रोड पे दौड़ाया जा रहा है। आपकी बस क्या है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको कहीं भी लड़कियां हैं तो उनको 6 चक्कर कहीं भी दौड़ा देंगे, वो दौड़ लेंगी अगर उनकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। और लड़कों की भी अगर रनिंग अच्छी है तो वो भी ग्राउंड पे भी या कहीं रोड पे भी किसी भी ट्रैक पे भी रनिंग करने के लिए बोला जाएगा, वो हर कहीं कर लेंगे। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम बिल्कुल उतनी ही रनिंग करें जितनी मांगी गई है, ठीक है। तो आप अपना दूरी देखिए कितनी है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप राउंड लगाइए और टाइमर वगैरह मत लगाइए। आप ऐसे ही रनिंग कीजिए। पहले जब आपकी रनिंग अच्छी हो जाए, आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हो, उसके बाद आप टाइमिंग से अपनी रनिंग कीजिए, ठीक है। और आज जैसे मैंने एक चीज़ फील किया कि बहुत दिन में मैंने रनिंग बीच में भी स्टार्ट की थी फिर बंद कर दी। आज मैं बहुत दिन में मतलब कम से कम 15 दिन में फिर से रनिंग करने गई तो मैंने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मतलब सांस भी फूलती है। तो मेरी सांस जो फूलती है वो ऐसा नहीं है कि मतलब रनिंग करने से, वो इसलिए क्योंकि अभी खाना वगैरह मैंने ठीक से नहीं खाया कई दिन से, तो वो दिक्कत हो रही है, ठीक है। वैसे तो मैं प्राणायाम वगैरह करती हूँ और ज़्यादा तेज़ में रनिंग नहीं करती। और मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि आप अपनी डाइट अच्छी कीजिए, डाइट से ही आपकी रनिंग अच्छी होगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और जो आपकी नींद है उसको मतलब प्रॉपर नींद लीजिए, ठीक है। 8 से 9 घंटे की नींद लीजिए। और देखो, मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी कि देखो, चुकंदर आप खा सकते हैं और किसे नहीं खाना चाहिए। अगर जिसे खांसी सर्दी जुकाम या जिसका भी बीपी लो होता है तो वो लोग इसे ना खाएं क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी तासीर का होता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और मैं यहाँ दिल्ली के रेट बताती हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ से सब्ज़ी लाती हूँ तो वो मुझे मतलब एक इतना बड़ा पीस आता है, कैसे बताऊँ, 100 ग्राम का समथिंग होगा। तो मतलब 5 रुपये का एक देते हैं तो मैं 2 लेके आती हूँ और मैं ज़्यादा लेके नहीं आती, ठीक है। तो आप लोग भी अपने खाने के साथ चुकंदर ऐड कर सकते हैं और ये आपकी रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो आपकी सांस फूलती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इससे फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखो, आपको रनिंग करने के लिए और अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए फ़ाइबर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको फ़ाइबर लेना चाहिए। जैसे फ़ाइबर हमें हरी सब्जियों से ज़्यादा मिलते हैं, फ्रूट्स से ज़्यादा मिलते हैं और क्या कहते हैं आपके जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं
उनसे भी मिलते हैं। जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनसे फाइबर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने खाने के साथ चुकंदर ऐड कर सकते हैं। और चुकंदर क्या होता है, नेचुरल रूप से आपके शरीर में जब जाता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और चुकंदर में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये किससे नहीं खाना चाहिए, जिसे भी खांसी सर्दी जुकाम है तो वो लोग इसे अवॉइड करें। और वैसे आप लोग इसे खा सकते हैं और बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खाओ, छोटा सा एक पीस एक दिन में खा सकते हो या एक दिन छोड़ के। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप एक चुकंदर डेली लो, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। कैल्शियम की कमी से आपकी जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और मसल्स में सूजन आ जाती है, आपकी मतलब ऐंठन भी जल्दी आती है। और जैसे आप देखते हो एंकल पेन और सिन पेन, ये सारी चीज़ें पता है क्यों होती हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है। इसलिए नेचुरल तरीके से आप कैल्शियम लो। जैसे क्या आप हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लो और पालक ले सकते हो। पालक में आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी होता है और वो कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो ये मत बोलना कि ये चीज़ें हम नहीं एफर्ट्स कर सकते, क्योंकि आपके घर में हरी सब्जियाँ या सब्जी तो बनती है ना। ऐसा तो नहीं है आप डेली दाल या फिर आलू यही चीज़ें खाते हो। तो आप देखो अपनी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी, ठीक। आयरन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो जो पेठा होता है उसमें आयरन होता है और उसमें कैल्शियम भी होता है, तो आप उसे भी खा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पेठा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सब्जी है, इसे खाना चाहिए। मसूर की दाल वो खाओ आप लोग। और क्या कहते हैं, जैसे जो तिल के बीज होते हैं ना वाइट वाले, वो भी खा सकते हो, वो बहुत अच्छे होते हैं। कैल्शियम के लिए आपको बता ही दिया। डेयरी प्रोडक्ट ये ले सकते हो और वाइट तिल उसमें भी आ जाते हैं। और अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हो तो वो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन करो और आपकी रनिंग ना 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इतनी सारी चीज़ें कैसे एफर्ट कर सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। तो देखो 1-2 महीने फालतू के जो खर्चे हैं उनको साइड कर दो और 1-2 महीने लगेंगे आपकी रनिंग वगैरह होने में। उसके बाद तो आप अपनी ट्रेनिंग पे जाओगे ही, जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो जो भी खर्चा आपका हो रहा है वो उस टाइम आप अपना पे कर लेना, बाद में निकाल लेना। लेकिन अभी आपको कैसे भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अपनी डाइट अच्छी करो। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं है, तो आप रनिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एफर्ट्स कर सकते हैं। और सब्जी तो आपके घर वैसे भी आती होगी, तो चुकंदर इतना महंगा नहीं है, वो भी आप ला सकते हो। और जैसे गांव में तो पालक वगैरह अब मिलने लगेगा, क्योंकि थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया, तो हरी पत्तेदार सब्जियां गांव में बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो आप खा सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने खाने में ऐड करो और आपकी रनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी।